हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ और मस्त होंगे। फ्रेंड, आज आपको मैं इस चीज़ देखिए, ये बहुत ही छोटा साइज़ का ब्लाउज़ है। ये इसी ब्लाउज़ के हिसाब से मैं प्रिंसेस कट ब्लाउज़ कटिंग करूँगी। फ्रेंड्स, बहुत ही छोटा साइज़ है। इसकी लंबाई है, देखिए फ्रेंड, इसकी लंबाई सिर्फ 12 इंच है और इसका चेस्ट है 13। 13 का डबल हुआ। ऐसे समझ में आता है तो ठीक है, नहीं समझ में आता है, जो मेरे नए नए यूट्यूबर हैं, जो नए नए सीख रहे हैं, इसको ऐसे मेजर टेप को डबल कर दीजिए। इसका आपका चौथा भाग निकल आएगा। 13 का चौथा भाग हो गया 36। ये 36 साइज़ का ब्लाउज है फ्रेंड, और ये बहुत ही छोटा साइज़ है। ये सादे में बना हुआ है और इसे मुझे प्रिंसेस कट में और पैडेड बनाना है। आगे से बैक रहेगा और पीछे से ओपन। ये बहुत ही छोटा साइज़ है फ्रेंड। इसकी कटिंग हम कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। सबसे पहले तो इसकी लंबाई मापेंगे। इसकी लंबाई है 12 इंच। पहले हम इसको पीछे का कटिंग करेंगे। पीछे का कटिंग करने के लिए आधा इंच फ्रेंड हमें यहाँ से आधा इंच का एक निशान लगाना है। ये जो निशान मैं लगा रही हूँ आधा इंच, ये हमारा हुक और आई में जाएगा। अब यहीं से हमें लंबाई लेना है। लंबाई ये 12 है तो हमें कितना लेना है, 13 इंच। पर इसकी लंबाई थोड़ा फ्रेंड छोटा है तो उन्होंने कहा है 1 इंच बढ़ाने के लिए। 1 इंच बढ़ाएंगे तो 12 है तो 13 होगा। तो 13 का यहाँ पे कितना लेंगे, 14 इंच। 13 इंच मुझे तैयार रखना है, 14 इंच लेंगे फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए 14 इंच हो गया। और इसका मुंडा घेर, सॉरी, इसका गला और शोल्डर सिर्फ 5 ही इंच रखेंगे। यहाँ से देखो मैंने 5 इंच रखा है। मुंडा घेर भी बस उतना ही लेना है, 5 इंच का। यहाँ पे मैंने 5 इंच रखा है। और 36 का चौथा भाग होता 26 का चौथा भाग होता है 7.5 इंच। ये देखिए 7.5 इंच तैयार है। इसमें मैं ज़्यादा ही मार्जिन रखूँगी, 2.5 इंच का। ये मैंने मार्जिन रख दिया 2.5 इंच का, जो हमारा सिलाई में जाएगा। तैयार हमारा 7.5 इंच आएगा फ्रेंड्स। और इसके फिटिंग के बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा हम रखेंगे, मैं ली हूँ 2.5 इंच। ये मुंडा घेर को मुझे मिला देना है, इस तरीके से मिला देना है। इसे भी आप मिला दीजिए। कमर का फ्रेंड आप इस तरीके से माप कोई भी ले सकते हो। इस तरीके से आप कमर का माप ले लीजिए। इसका कितना आ रहा है, 11। फिटिंग आ रहा है 11। और पूरा टोटल कितना होगा, चौथा हिस्सा इसका 22। इनका जो है कमर जो है इनका ये 22 इंच है। तो 22 का चौथा भाग कितना होता है, 11 था। अगर आपको समझ में आए तो ठीक है। जो नए नए सीखने वाले हैं वो फटाक से जोड़ गड़ा मतलब जोड़ नहीं सकते। तो आपको क्या करना है, जैसे कि मैंने 11 आपको बताया था, ये है 11। 11 का आप इस तरीके से साफ कर दीजिए। आपका कितना आएगा, 5.5 इंच। तो यहाँ से हमें निशान लगाना है 5.5 इंच पर। ये मैंने टिक मार्क कर दिया। 1 इंच का हमारा टक्स जाएगा। यहाँ पे भी 2 से 2.5 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे। ये कमर का एक माप लेने का एक तरीका है। या फिर आप जब ये कमर अगर आप माप नहीं ले रहे हो, इजी तरीके से, जिस तरीके से इजी तरीके से बताऊं कि जैसे कि यहाँ पे टोटल मेरा कितना आ रहा है, यहाँ पे 10 इंच, तो आप यहाँ पे हाफ इंच आधा इंच जो है आप कम कर सकते हो। तो आधा इंच आप कम करोगे फ्रेंड तो कितना होगा, 9.5। तो आप यहाँ पे 9.5 पे भी निशान लगा सकते हो। ये देखो बरोबर ही आता है। ये मैंने फिटिंग का निशान लगाया था, 1 इंच एक्स्ट्रा प्लस 2.5 इंच एक्स्ट्रा लिया था। देखिए फ्रेंड्स, वही निशान आया है। आप कमर का माप लेते हो तो ठीक है, नहीं अगर लेते हो तो आपने यहाँ ऊपर चेस्ट पे जितना भी रखा हुआ है वहाँ पे आधा इंच कम कर दीजिए, आपका कमर निकल आएगा। और उसके बाद फिटिंग करते वक्त थोड़ा सा अगर ऊपर नीचे होता है 1 पॉइंट आधा इंच का, जो भी कुछ फ़र्क आता है फ्रेंड, आप फिटिंग करते वक्त लगा सकते हो। ये हल्का सा बाएं का शेप देंगे और इसे मैं थोड़ा सा नीचे ले जाऊंगी इस तरीके से। ये मेरा पीछे का भाग है। पीछे के भाग को कटिंग कर लेंगे। ये देखिए पीछे के भाग का पहले हम कटिंग कर लेंगे इस तरीके से। और ये मैं आधा इंच ज़्यादा ही ले रही हूँ क्योंकि ये जो ब्लाउज है वो ब्लाउज में फ्रेंड इस तरीके से डिज़ाइन दिया हुआ है।
ये देखिए इस तरीके से इसमें डिज़ाइन दिया हुआ है। ये डिज़ाइन के हिसाब से अगर आप देखने जाओगे तो इसका गले की चौड़ाई बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। ये कितना आ रहा है, लगभग 8 इंच आ रहा है। 8 का अगर हम हाफ करते हैं तो 4 हो रहा है। 26 के हिसाब से ये गले का शोल्डर की चौड़ाई जो है बहुत ही ज़्यादा है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे कितना लिया हुआ है, सिर्फ 5 इंच। उसको काट कर मैं उसी में एडजस्ट कर दूंगी, लेकिन फिर भी कटिंग करते वक्त मैं यहाँ से आधा इंच बाहर ही निकाल के कटिंग करूँगी। आपको इस तरीके से बाहर ही निकाल के कटिंग करना है। आप जब गला बैठा लोगे तो आपके पास ये निशान है ही है, आप इसी निशान पे कटिंग कर लीजिए। ये इसी तरीका है इस तरीके के ब्लाउज बनाने का। वरना आप ये जो मैंने निशान लगाया हुआ है उस निशान पे भी आप कटिंग कर सकते हो। कटिंग करने के बाद आप ये बीच का जो है कटिंग उसको निकाल के इस तरीके से, ये जो बीच में से ये जो कटिंग हमारा ये इतना चौड़ा जो गला है, पीछे से मैंने जो हुक करना ही है, इसको काट भी आप सकते हो। पर ये मैं थोड़ा इसी तरीके से बता रही हूँ कि आप ये शोल्डर को बड़ा ही रखिए। आपका जब ये गला बन जाएगा तो आपका ये निशान जो है तो ये निशान पे आप कटिंग कर दीजिए। अगर आपको समझ में आए तो ठीक है, वरना अगर आप ब्लाउज बना रहे हो, इस तरीके से ब्लाउज आप बना चुके हो, तो आप इसी पे कटिंग करिए। आप जिस तरीके से बनाते हो ब्लाउज को उसी तरीके से ब्लाउज बना लीजिए। मैं इसे फ़िलहाल इतना ही कटिंग करूँगी, इसे बढ़ा कर रही कटिंग करूँगी, लेकिन अभी के लिए मैं इसे काट देती हूँ क्योंकि इसी के हिसाब से जो मुझे आगे का भाग कटिंग करना है। जो नए नए सीखने वाले लोग हैं उनके लिए ये मेथड सही है। आप इतना बढ़ाकर काटिए, गला बैठाने के बाद दोनों शोल्डर को सेम रख के इतना एक्स्ट्रा जो है काट लीजिए। फ्रेंड्स ये देखिए ये मेरा पीछे का भाग कटिंग हो चुका है। आगे का भाग कटिंग करेंगे। आगे का भाग कटिंग करने के लिए ये देखिए यहाँ पे मेरा जोड़ है, जोड़ के साइड हमें इसे इस तरीके से रखना है। ये जो आधा इंच का जो मार्जिन मैंने रखा हुआ था, मैं यहाँ से आपको बताती हूँ ताकि समझ में आए। ये देखिए इस तरीके से आधा इंच मैंने एक्स्ट्रा जो लिया था वो एक्स्ट्रा हमको बाहर निकालना है। इस तरीके से हम बाहर निकाल देंगे। और यहाँ पे फ्रेंड्स ये जो निशान है, इस निशान को आप ऐसे लगे रहने दीजिए। इसके जस्ट नीचे, बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, छोटा साइज़ का ब्लाउज है ये, आधा से सिर्फ 1 पॉइंट नीचे एक अलग निशान लगा दीजिए आप ये। और जिस तरीके से आपने पीछे का भाग का निशान लगाया हुआ है सेम उसी तरीके से आप निशान लगा दीजिए। इस तरीके से निशान लगा दीजिए और उसके बाद आप ये उठा लीजिए। और ये मेरा पीछे का भाग है, इतना मैंने एक्स्ट्रा लिया हुआ है। ये पीछे का भाग, ये लंबाई है, इतना मैंने एक्स्ट्रा लिया हुआ है। अब यहाँ पे फ्रेंड्स आपको 2 से 2.5 इंच, चलिए 2.5 इंच लेते हैं गले को। 2.5 इंच गला ले लिए। 2.5 इंच गला लेने के बाद इसकी गले की गहराई जो है हम ब्लाउज में माप लेंगे। जिस ब्लाउज का माप मेरे पास है उसी के माप से अगर आप बना रहे हो तो इस तरीके से आप ब्लाउज को रखिए। ब्लाउज को रखने के बाद आप यहाँ से लेके जहाँ पे हमने बटन लगाया हुआ है, बटन के यहाँ से मापना है। ये इनका गला है 5.5 इंच, तो आप यहाँ पे इस तरीके से रखिए और 5.5 इंच पे एक निशान लगा दीजिए। निशान लगाने के बाद इसे गोल कर दीजिए। ये गले को भी हम बाद में काटेंगे, आप फिलहाल इस तरीके से गोल कर दीजिए। बहुत ही छोटा साइज है फ्रेंड ये, तो इसका बस्ट पॉइंट मैं कितना लूँगी, आधा इंच मेरा सिलाई जाएगा। 10 इंच पे निशान लगाऊंगी और यहाँ पे 3.5 इंच पे निशान लगाऊंगी। आधा इंच हमारा सिलाई जाएगा, 3.5, तो यहाँ पे मैं लूँगी 3 इंच का। इसे इस तरीके से निशान लगा दूंगी। इस निशान को, और यहाँ पर फ्रेंड ये भूल गई मैं, यहाँ पे आधा इंच हमें अंदर लेना है। अंदर लेते हुए ये गले की गोलाई देनी है। आगे का भाग जो हम आगे से थोड़ा एक्स्ट्रा काटते हैं ये माप है। अब इसमें आपको हमें यही मिला देना है। आप स्केल की सहायता से भी कर सकते हो, या तो अगर आपको आता है तो आप इस तरीके से भी शेप दे सकते हो। आपको जो इजी लगे, आप जिस तरीके से बनाते हो ब्लाउज उसी तरीके से बनाइएगा। अब यहाँ से मैं पैडेड ब्लाउज है, ज़्यादा नहीं लूँगी, सिर्फ 26 का ही साइज़ है, तो सिर्फ 1.5 इंच लूँगी मैं। यहाँ पर 1.5 इंच लेते हुए यहाँ से 1.25 इंच ऊपर जाऊँगी
और इसे भी हल्का सा प्रिंसेस कट का इस तरीके से शेप दे दूँगी। ये देखिए, ये हमारा प्रिंसेस कट का शेप बन गया है, ये वाला। अब यहाँ पे मैं देखती हूँ ये मेरा मुंडा घेर कितना है। ये हमारा आ रहा है 9 इंच। तो यहाँ से मैं मापूंगी, ये मेरा हो गया 5 इंच। इसको मैं आधा इंच थोड़ा सा नीचे लेते हुए 5 यहाँ गया फ्रेंड्स, और ये मेरा आया 9 इंच। इसे मुझे थोड़ा सा नीचे करना पड़ेगा इस तरीके से, और यहाँ से मैं ज़्यादा नहीं लूँगी, सिर्फ आधा इंच का ही रखूँगी। ये देखिए, सिर्फ आधा इंच ही हमारा कट के निकल जाएगा। आई होप आपको पसंद आ रहा हो। सॉरी, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लाइक करिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अब ये जो मेरा बच रहा है कितना, 2.5 इंच यहाँ पे इस तरीके से बच रहा है। ये देखिए मैंने यहाँ पे कितना कट कर, यहाँ से कट करके कितना निकलेगा, 1.5 इंच। इसे 1.5 इंच को हमें यहाँ पे बढ़ाना है। ये देखिए मैंने 1.5 इंच यहाँ पे बढ़ा दीजिए, और यहाँ पे सिर्फ 1 इंच ही लेना है फ्रेंड्स। ये देखिए 1 इंच ले लिए, और इस निशान को सीधा मिला दीजिए इस तरीके से, इस तरीके से मिला दीजिए। अब जो मैंने यहाँ पे लिया हुआ है ये निशान, और ये निशान को इस तरीके से क्रॉस में थोड़ा मिलाना है, और इस निशान को भी हमें यहाँ पे थोड़ा सा क्रॉस में मिलाना है। अब ये मेरा सब कट के निकल जाएगा। 2-3 निशान हो गया है, तो एक बार मैं आपको वापस समझा देती हूँ। ये मेरा पीछे का है, ये देखिए मैं पीछे का रख रही हूँ यहाँ पे। ये जो निशान है मेरा, ये पीछे का है। ये जो निशान है थोड़ा डार्क कर देती हूँ मैं। ये जो डार्क वाला निशान है ये मेरा पीछे का है, और यहाँ से मैंने आधा इंच अंदर लेते हुए, ये देखिए ये आधा इंच अंदर लेते हुए ये मैंने आगे का कट किया हुआ है। ये आगे का कट करेंगे। ये प्रिंसेस कट है, यहाँ पे कट होगा, तो ये हम यहाँ पे ऐसे जोड़ लगाएंगे। तो ये देखिए इस तरीके से हम इसको जोड़ लगाएंगे। तो ये जो कटिंग पे मैंने निशान लगाया है, ये नहीं काटना है हमें, ये काटना है। ये हल्का सा फ्रेंड्स आधा इंच नीचे जाता ही है। अब इसके फोल्ड ना समझ में आए तो आप इस तरीके से इसे फोल्ड कर दीजिए। फोल्ड करने के बाद आप इस तरीके से निशान लगा के इसे काट लीजिए। ये देखिए, अब इसे मैं काट के निकाल देती हूँ। यहीं से सीधा कटिंग करूँगी। पहली बार यूट्यूब पे प्रिंसेस कट का इतना छोटा साइज में आप सबके साथ अपलोड करके शेयर कर रही हूँ। बहुत ही छोटा साइज़ है ये प्रिंसेस कट में, 26 बोलो तो बहुत ही छोटा साइज़ हो जाता है। फिर भी मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ फ्रेंड। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। आपका मेरा ये कटिंग आपको कैसा लगा। और देखिए इस तरीके से इसको काट लीजिए, और ये जो है इसे भी इस तरीके से कटिंग कर लेना है। ये कट चुका है, ये पीछे का है भाग, और ये आगे का भाग। ये देखिए ये भी इतना काट के निकालना है। पहले माप लेना है इस तरीके से आपको। ये देखिए जो मैंने निशान लगाया था ये सही है, इसे आप काट के निकाल दीजिए इस तरीके से। आगे का गला हम बाद में कटिंग करेंगे। ये हमारा पीछे का भाग है, ये दोनों मेरा आगे का भाग है फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स, ये ब्लाउज़ की कटिंग हो चुकी है। मेरा यह वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।